illallah, la ilaha 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 illallah. والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله। ठीक है, तो देखें ये आपके सामने जो है अभी WH फैमिली ये आपके सामने मौजूद है। अब WH फैमिली और ये भी सारे जितने भी हैं वाई, वाट, वाई का मतलब है क्यों, वाट का मतलब होता है क्या, वेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, फ्रॉम वेयर कहाँ से, whom किसको, फ्रॉम whom किससे, फॉर whom किसका या किसके लिए, विथ whom किसके साथ, व्हाट टाइम किस वक्त, कितने बजे, हाउ किस तरह या कब, ठीक है, हाउ लॉन्ग कब से या कब तक, हाउ मेनी कितने या कितना, ये तादाद के लिए आता है। जब भी कोई तादाद पूछनी होती है तो हाउ मेनी कहते हैं, कितने भी तादाद, हाउ मेनी। इसी तरह हाउ मच कितने और कितना, लेकिन ये आता है पानी वगैरह, यानी कितना आपको पानी चाहिए, हाउ मच यू वांट टू ड्रिंक, तुम कितना पीना चाहते हो। तो इस तरह जो है ये हाउ मच ये पानी या मिकदार के लिए आता है, और हाउ मेनी वो चीजें जो काउंट की जा सके उनके लिए आती है। इसी तरह हुज और वुच भी कहते हैं जो, और फॉरवर्ड किस लिए, फॉरवर्ड किस लिए, और हु WHO हु मींस कौन, हु आर यू, कौन? तो जी हाँ कौन, हु WHO के हु के लिए आता है। तो क्लियर हो गए सारे आपके पास? यस सर। मीनिंग सबकी आपको मैंने बता दी कि ये जो जितने भी इनकी मीनिंग्स जो है वो आपको मैंने बता दी, और ये बड़े जो है ना इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। स्पेशली जो आप लेसन पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, आपने बहुत सारी जगह पर एक्सरसाइज में ये चीजें देखी होगी। तो ये हम पढ़ रहे थे, इसको कहते हैं WH फैमिली। अच्छा, WH फैमिली क्यों कहते हैं उनको? भाई WH फैमिली इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये सारे आप देखें WH इनका पहला पहला जो दो लेटर्स हैं वो WH है। वाई, वाट, वेन, वेयर, फ्रॉम वेयर, होम, फॉर होम, विथ होम, सारे के सारे WH के साथ आ रहे हैं, इसीलिए इनको WH फैमिली कहा जाता है। अच्छा, ये सवालात के लिए आते हैं, तो क्लियर हो गए, ये कर ले यहाँ तक सब आप जो है WH फैमिली के। ये भी जब सवालात के लिए हैं, ये सारे WH फैमिली जब सवालात के लिए है, तो पीछे भी तो हम सवाल पढ़ के आए थे ना। यस सर। इंट्रोगेटिव हम पढ़ के आए थे। जी सर। इंट्रोगेटिव क्योंकि हम पढ़ के आए थे, तो ये क्यों सवाल, उस सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है, ये आपको जहन में होना चाहिए कि इस सवाल में, यानी जो हम वाई उधर पढ़ के आए थे, जो सारे डू और डज के साथ सवालात हो रहे थे ना, यस सर। तो यहाँ पर ये WH फैमिली और डू और डज वाले सवाल में क्या फर्क है? ठीक है जी, ये वो जुमले हैं दरअसल, ये WH वाले, उधर क्या था जो भी हम पढ़ के आए थे इंट्रोगेटिव के अंदर, जितना भी हम पढ़ के आए थे इंट्रोगेटिव के अंदर, तो इंट्रोगेटिव के जितने भी सवाल थे उसमें पहले था क्या, क्या क्या वो तुमसे मिलता है, क्या तुम्हारा भाई ऑनलाइन नौकरी करता है, क्या मैं, तो इसमें जो क्या था ये पहले आ रहा था, ठीक है। और इन सब का जवाब अगर पूछा जाए, क्या मैं उससे गुफ्तगू करता हूं, तो क्या यस नो में जवाब मिल सकता है? क्या मेरे मैं ख्याल से मिल सकता। क्या मैं उससे गुफ्तगू करता हूं, कहेंगे भाई यस या नो, कह सकते हैं। अगर कोई बड़ा जवाब ना भी दे तो फिर कह सकते हैं हम भाई यस या नो, छोटा सा जवाब दे सकते हैं ना यहाँ पर। सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। जैसे क्या तुम इंग्लिश जबान समझते हो, तो इसका जवाब यस या नो में आ सकता है ना, बड़ा ना भी दे दो। जी जी। इसी तरह क्या वो तुमसे मिलता है, यस या नो आ सकता है।
जी जी क्या तुम्हारा भाई ऑनलाइन नौकरी करता है? यस या नो आ सकता है। जी सर। तो जितने भी प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव थे उनका मुख्तसर जवाब आ सकता था, यस और नो में आ सकता था। ठीक है जी। ओके। अब आ जाए जरा डब्ल्यू एच की तरफ, उसमें और फिर आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि डब्ल्यू एच में फिर क्या है। देखिए डब्ल्यू एच में जो सवाल आते हैं, तुम क्या खाते हो, क्या इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं आप? नो सर। तुम नहीं क्या सर। खाते हो, क्या इसका जवाब तुम यस और नो में आप दे सकते हैं? नहीं। नहीं दे सकते। तुम क्यों हंसते हो, क्या इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं? नो सर। सर इसका हाँ या ना करें खुद पागल ही बोलेगा हमें। तो असल यही चीज है, उधर जो है वो शॉर्ट जवाब दे सकते थे, लेकिन यहाँ जो है ना इसको ब्रीफ करना पड़ेगा भाई, वो पूरी बात बतानी पड़ेगी क्यों हंस रहे थे। जी डिटेल से बताना पड़ेगा इसमें। डिटेल से। तो इस ये फर्क है, वहाँ जो टेंसेस के होते हैं डब्ल्यू एच के अलावा जो हमारे प्रेजेंट टेंस के सवाल आते हैं वहाँ येस और नो शॉर्ट में जवाब दिया जा सकता था। लेकिन डब्ल्यू एच जितने भी सवाल आते हैं उनमें आप मुख्तसर नहीं जवाब दे सकते, चाहेंगे भी तो नहीं दे सकते। क्यों? तुम क्यों लड़ते हो भाई, येस नो कह ही नहीं सकता। हम कहाँ जा रहे हैं, ये श्लोक कह ही नहीं सकता। तो ये फर्क है कि जो हम टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर जितने सवालात करते हैं या पास्ट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे, तो डब्ल्यू एच फैमिली में हमें पूरा जवाब देना पड़ता है। यानी जितने भी सवालात डब्ल्यू एच के हवाले से होते हैं तो उनके पूरे जवाब देने के सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन वहां जितने सवाल थे वहां पर ये सुनो आप कह सकते थे। तो समझ में आ गया इधर सवाल और उस सवाल में क्या फर्क है। यहाँ पर मैंने एक के हवाले से एक डब्ल्यू एच फैमिली की पूरी सवालात की लिस्ट बनाई हुई है, ताकि आप इस तरह एक से आराम से समझ लेंगे। ठीक है जी। देखें इस्तेमाल कैसे होगा। जब भी डब्ल्यू एच फैमिली वो पहले आएगी, ठीक है जी, वाई, जी सर। वेन, वाई, तो इनके साथ जब प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा, तो ये सारी डब्ल्यू एच फैमिली जो है, ये सारी डब्ल्यू एच फैमिली माजी में भी इस्तेमाल होती है और सारी डब्ल्यू एच की फैमिली जो है वो आपके मुस्तकबिल में भी होगी, फ्यूचर में भी होगी। ठीक है। ओके सर। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ जो ये मैंने बनाया है, ये सिर्फ मैंने प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन इसकी है डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, जैसे वाई आया पहले, ठीक है। जी सर। उसके बाद जिस जमान की चीज होगी, यहाँ पर डू और डज आता था ना सवाल के लिए प्रेजेंट जी टेंस, जी प्रेजेंट टेंस में। तो जी इसी सर। तरह यहाँ पर क्योंकि ये जो सवालात हैं ये सारे के सारे सवालात जो है ये प्रेजेंट टेंस के हवाले से हैं, लिहाजा वाई के बाद हमें या तो डू रखना पड़ेगा या डज रखना या पड़ेगा। डज। और वो डू जो इसका का ताल्लुक होगा वो जारी बात है अगले वर्ब के हिसाब से, यू है तो फिर डू होगा, और वही है तो फिर डू होगा, दे है तो फिर डू होगा, इस तरह शी है तो फिर डज होगा, फादर है तो डज होगा। तो वाई के बाद यानी डब्ल्यू एच के बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज आएगा, और डू और डज का ताल्लुक आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गई। जी सर। ठीक है जी। अब मैं पहला सवाल पढ़ता हूं। देखिए मैंने सवाल किया है, व्हाई डू यू गो टू कराची, व्हाई डू यू गो टू कराची, करा व्हाई सर। डू इसमें यू गो टू कराची। वुडन के बाद सेंटर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जी जी दोबारा कहिएगा। डब्ल्यू एच के बाद, डब्ल्यू एच लगने के बाद जब हम डू और डज लगा देंगे तो उसके बाद फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना। जी ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये वाई डू हो गया, यानी जितना भी आपका प्रेजेंट टेंस में होगा ना, या तो वाई यानी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद डू और डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। वाई अच्छा डू सर मैं यू। आपसे जी जी एक जी बात पूछना चाह रही हूँ। जैसे अभी आपने कहा वाई डू के बाद वाई के बाद डू आ जाएगा, जैसे फादर हो गया, ही शी हो गया, इसमें डज आएगा। सर इसमें ही फर्क बता दें मुझे कि उनके साथ डज और उनके साथ डू क्यों आएगा। जी। क्योंकि हमें पता है कि वही चीज जो हम पीछे पढ़ के आए ना कि आई, वी, यू, दे और दो नामों के साथ डू आ रहा था ना, जी 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 इसी जी तरह यहाँ पर भी डू वाई, जब डू आगे यू की बात हो रही है तो फिर डू लगाएंगे वाई के साथ। जी जी और जिनके साथ ही था, शी था, इट था, या कोई एक नाम था, या माय ब्रदर, योर ब्रदर था, जी जी तो उनके उनके एस ही एस था। साथ ऐसे सेम है, बस उन्हीं के मुताबिक डर लग रहा है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो अब देखें, व्हाई डू यू गो टू कराची, एक मैंने जुमला बनाया है, तुम कराची क्यों जा, अब देखें ना क्यों यहाँ पर बीच में आया। जी जी तुम कराची क्यों जाते हो या जा रहे हो, सॉरी जा रहे हो नहीं कह सकते यहाँ पर क्योंकि जाते हो ना। क्यों जाए।
जी, तो वाई डू यू गो टू कराची, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो टू कराची, कराची। ठीक है जी। इसी तरह वाई डू वी प्ले, हम क्यों खेलते हैं, वाई डू वी प्ले, भाई हम क्यों खेलते हैं। अब देखिए हम और क्यों बाद में आ गया, हम क्यों खेलते हैं। इसी तरह वाई डू दे फाइट, अब दे की वजह से डू लगा और वाई के बाद लगा है, वो तो क्यों लड़ते हैं। वो क्यों लड़ते हैं, वाई डू दे फाइट, वो क्यों लड़ते हैं। ठीक है, तो यू का भी इस्तेमाल, वी का, दे का इस्तेमाल। उसके बाद मैंने एक छोटा बड़ा जुमला बनाया है। ठीक है जी। अक्सर अपना माइक, जी अक्सर सिस्टर अपना माइक बंद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं समझा रहा ओके था तो सर। आपकी आवाज आ रही है ना, तो मैं फिर ठीक है ना। तो ठीक है जी। तो देखिए इसमें अब हम वही चीज आ रही है आपके पास, देखिए कि अब मैंने थोड़ा इसको बड़ा जुमला कर दिया, ठीक है ना, बोलने के अंदाज से। जैसे वाई डू यू अंडरस्टैंड, वाई सॉरी डू यू अंडरस्टैंड। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस वाला जो इंट्रोगेटिव था वो भी मैंने लगाया हुआ है, और साथ में मैंने WH फैमिली भी इस जुमले में इस्तेमाल की है। एक कॉन्सेप्ट बनाया है, एक मैंने ख्याल बनाया है कि किस तरह हम सवाल करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। अब यहाँ पर मैंने प्रेजेंट टेंस का लगाया, WH का फैमिली का नहीं है। क्या तुम, क्या बीच में पहले आ गया। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। देट के वाई डू आई डू, वाई डू, वाई की वजह से डू और आई की वजह से डू लगा, वाई डू आई डू रेस्पेक्ट हिम, क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड दैट के वाई डू आई डू रेस्पेक्ट हिम, मैं इनकी क्यों इज्जत करता हूं। क्लियर है। यहाँ पर आपको देखे मैंने दो चीजें इस्तेमाल की हैं, एक मैंने टेंस का इस्तेमाल किया है और एक WH फैमिली का। क्लियर है आपके पास इस जुमले में, यस लिख लें। Why do you go to market? Why do you go to market? Why do you, तुम क्यों जाते हो मार्केट, मार्केट क्यों जाते हो। Why do you do, Why do you go to market? तो यहाँ पर why लगा, you की वजह से do लगा, why do you go वर्ब बाद में आता है, to market, why do you go to market, तुम मार्केट क्यों जाते हो। तो देखिए हमने why do you go to market, why do you go to market, प्रेजेंट टेंस के हवाले से why में do लगा दिया, you की वजह से हमने do लगाया, why do you go to market, तुम मार्केट क्यों जाते हो। इसी तरह अब यहाँ पर दो नामों की वजह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दो नामों में भी आपको पता है कि हमेशा डू लगता है, तो इसीलिए वाई डू अहमद एंड अली, वाई डू, वाई के बाद प्रेजेंट टेंस का डू लगा, क्यों लगा, क्योंकि आगे जो अहमद और अली दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, इस वजह से वाई के साथ हमने डू लगाया। वाई डू अहमद एंड अली नॉट स्पीक विथ ईच अदर। ठीक है जी, वाई डू अहमद एंड अली नॉट स्पीक। अब देखिए यहाँ पर सवाल भी मैंने कर दिया और नॉट भी लगा दिया। वाई डू अहमद एंड अली नॉट स्पीक विथ ईच अदर, अहमद और अली आपस में क्यों बात नहीं करते। वाई डू अहमद एंड अली नॉट स्पीक विथ ईच अदर, अहमद और अली जो है आपस में क्यों नहीं बात करते। क्लियर है, क्यों बात। अब देखिए क्यों वाला सवाल आ गया वाई, इस वजह से। इसी तरह वाई डज फादर, वाई डज फादर, अब यहाँ पर डज लग गया, क्यों, सॉरी ऊपर एक जुमला रह गया। वाई डज शी, अब शी की वजह से देखें डज लग गया। डू वाले सारे मैंने कर दिए, यू की वजह से डू, वी की वजह से डू, दे की वजह से डू, और आपका यहाँ पर यू की वजह से डू, अहमद एंड अली दो नामों की वजह से डू लगाया। अब मैंने वाई के बाद डज इस्तेमाल किया, भाई क्यों डज इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर शी इस्तेमाल हो रही है और हमें पता है कि शी के साथ डज लगता है, इसीलिए अब हम वाई डू नहीं कहेंगे बल्कि वाई डज कहेंगे। वाई डज शी किराए, वाई डज शी किराए, वो क्यों रो रही है। वाई डज शी क्राई, वो क्यों रो रही है। तो मैंने जवाब भी थोड़ा आगे बना दिया है, बिकॉज, क्योंकि, शी वांट्स टू गो टू मार्केट। बताइए कौन सा जुमला इस्तेमाल मैंने किया है इसके साथ जवाब में, शी वांट्स टू गो टू मार्केट। सर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अदर्स को भी समझ में आ गया, यस लिख ले। मैंने इसमें सवाल के साथ जवाब भी लिखा है, जवाब मैंने WH फैमिली, सवाल मैंने WH फैमिली के साथ किया है और जवाब मैंने इन्फिनेटिव में दे दिया है, क्योंकि मैं पता है कि जवाब इन्फिनेटिव के अंदर आता है, इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि शी के बाद मैंने एस इस्तेमाल किया है, शी वांट्स, बिकॉज शी वांट्स टू गो। अच्छा इसमें टू गो क्या है,
शी वांट्स टू गो, टू क्या है यहाँ पर, टू गो Verb. नहीं, Infinitive. मजदर सर, सर मजदर, जी जी मजदर या इन्फिनेटिव चेंज। इन्फिनेटिव। ठीक है, तो देखिए मैंने सवाल के साथ जवाब इसीलिए लिखा था कि आपको जी अंदाजा, सर। सवाल के साथ टू लग गया ना, टू गो, टू लग गया तो फिर इन्फिनेटिव है। यहाँ पर व्हाई डज शी क्राई, वो क्यों रो रही है, बिकॉज शी वांट्स टू गो टू मार्केट, क्योंकि वो मार्केट जाना चाहती है। चलें जी आगे चलते हैं। व्हाई डज फादर, अब देखें फादर एक पर्सन के नाम पर, सिंगुलर के नाम पर आ गया। व्हाई डज फादर कम फ्रॉम ऑफिस, अब्बू ऑफिस से क्यों आते हैं, अब्बू ऑफिस से क्यों आते हैं। इस तरह व्हाई डज ही वांट टू मीट विथ मी, अब देखें व्हाई डज ही की वजह से डज लगाए, वाई के बाद डज लगा, क्यों लगा भाई, आगे ही है, तो व्हाई डज ही वांट, व्हाई डज ही वांट टू मीट विथ मी। अब देखिए ना, अगर यहां से देख लें ही वांट टू मीट विथ मी, ये बयानी की तरह लग रहा है, सिर्फ आगे हमने वाई डज लगा दिया, वाई डज, तो वही चीज हो गई, बिल्कुल आसान है। जिस तरह हम सवालिया जुमला बनाते थे ना, अब सारे उसी तरह है, ठीक है ना। डज ही वांट टू मीट विथ मी, क्या वो मुझसे मिलना चाहता है, उसको हमने वाई लगा दिया। ओ सवाल इंट्रोगेटिव वाले को हमने बस पीछे से वाई लगा दिया, ये और तरीका आपको आसान समझने के लिए। डज ही वांट टू मीट विथ मी, क्या वो मुझसे मिलना चाहता है, अब वाई लगा दिया तो अब हो गया क्यों वो मुझसे मिलना चाहता है। इसी तरह इसको देखें नीचे वाले को, वाई को फिलहाल में अभी नहीं बता रहा, ठीक है। डज यूर ब्रदर लाफ ऑन मी, अब देखिए ये सवाली की तरह हो गया, इंट्रोगेटिव की तरह लिखा हुआ पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जुमला देखें। डज यूर ब्रदर लाफ ऑन मी, इंट्रोगेटिव की तरह लिखा हुआ है ना, जी यस सर। सर। बस उसके आगे वही इंट्रोगेटिव वाला जुमला लेके आखिर में वाई लगा दें, डब्ल्यू लगा दें। ये और आसान तरीका आपको बता रहा हूं समझने के लिए। डज यूर ब्रदर लाफ ऑन मी, क्या तुम्हारा भाई मुझ पर हंसता है, उसको जब मैंने वाई लगा दिया तो अब आ गया तुम्हारा ब्रदर या तुम्हारा भाई मुझ पर क्यों हंसता है। पहले था, अगर इसको ले ले, डज यूर ब्रदर लाफ ऑन मी, क्या तुम्हारा भाई मुझ पर हंसता है, अब जब मैंने डब्ल्यू एच आगे लगा दी, डब्ल्यू एच वाई, तो बन जाएगा तुम्हारा भाई मुझ पर क्यों हंसता है। यहां पर इजी समझ में आ गया आपको, एवरीवन इज क्लियर। जी सर।